नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज खबरों की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच वाराणसी में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गीदड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर दिखाया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने वाराणसी के भैरव मंदिर में भगवान को सिंदूर लगाया और भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बाबा भैरव से प्रार्थना की। वाराणसी के फूजपीर और शिवपुर इलाके में लगाए गए पोस्टर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गीदड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर दिखाया गया है। पोस्टर में यह भी लिखा है कि शेर होता है, गीदड़ गीदड़ होता है। पोस्टर लगाने वाले समाज सेवी अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए पोस्टर लगाया है ताकि पाकिस्तान को पता चले कि भारत में गीदड़ की तरह आतंकवाद को अंजाम देने वालों को समझ जाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर है। भारत पाकिस्तान सीमा पर चल रही गर्मागर्मी को लेकर भले ही दोनों देशों के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन भारत की सियासी जमीन पर जो पिछले एक घवाड़े से ज्यादा वक्त से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीज फायर चल रहा था वह टूटता नजर आ रहा है। शनिवार की शाम से दोनों पक्षों की ओर से निशानेबाजी शुरू हो गई। सीमा पर समझौते की खबर आने के बाद कांग्रेस की ओर से पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम इंदिरा गांधी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, आज इंदिरा गांधी की कमी खल रही है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष अपने अपने बयानों के तीर छोड़ने में लग गया है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सहित कई दलों ने भारत पाक के बीच इस हालिया टकराव को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली। तो विपक्षी ओर से समझौते के फैसले पर सवालिया निशान भी लगाए गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से हाल ही में पाकिस्तान के लिए $2.4 बिलियन के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस बेल आउट पैकेज के तहत एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी के लिए मिल रहे $7 बिलियन की दूसरी किस्त $1 बिलियन और एक नए लचीलेपन और स्थिरता सुविधा ऋण कार्यक्रम के तहत $1.4 अरब का भी लोन दिया गया, यानी कि पाकिस्तान को टोटल $2.4 बिलियन की आर्थिक मदद दी गई है। भारत नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान ने IMF से लोन मिलने से पहले ही इससे कहीं ज्यादा खर्च कर दिया। भारत के साथ तनाव के दौरान पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जंग में हुई खर्च लगभग $4 बिलियन आंकी गई है। इनमें ड्रोन और मिसाइलों के लिए अनुमानित रूप से $800 मिलियन के साथ साथ कई और भी खर्च शामिल रहे हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों ठिकानों को निस्तेनाबूद होने के बाद तिलमिलाए आतंकी संगठन इंडो नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसी आशंका को देखते हुए बॉर्डर एरिया में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आतंकियों के पूर्व मददगारों स्लीपर सेल्स पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर होने वाली हरकत संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट यूपी पुलिस हेडक्वार्टर भेजी जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट के बाद बॉर्डर के सभी 7 जिलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरे के जरिए इंडो नेपाल बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। हाई रिजोल्यूशन नाइट विजन डिवाइसेस लेस ड्रोन कैमरों से इंडो नेपाल बॉर्डर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इनमें मुख्य जिले हैं लक्ष्मीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और मल्हारगंज। गौरतलब है कि इन्हीं जिलों में बीते कुछ दिनों से अवैध अतिक्रमण पर एक्शन भी चलाई जा रहा है। राजस्थान के विधायक बालकृष्ण आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर नाराज होते नजर आ रहे हैं। वे एक वेज सोयाबीन बिरयानी बेचने वाले ठेले पर लिखा था जय श्री श्याम, साथ ही उस पर खाटू श्याम बाबा की तस्वीर भी लगी थी। वीडियो में विधायक आचार्य स्टॉल संचालक को शांत लेकिन स्पष्ट लहजे में समझाते हैं कि भगवान का नाम और तस्वीर भोजन व्यवसाय से जोड़ना गलत है, खासकर जब वो व्यंजन किसी विशेष संस्कृति से जुड़ा हो। वायरल वीडियो में बालकृष्ण आचार्य कहते सुने जा सकते हैं कि ये मुगलिया फूड है, ये सनातन के देवता है श्याम, इनकी फोटो लगानी चाहिए क्या, इनका नाम लिखना चाहिए क्या, आपको बिरयानी बेचनी है बेचो, मैं आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की फोटो के साथ बिरयानी मत बेचो। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है जिससे भारतीय क्रिकेट के युग का सुनहरा समापन हुआ। 36 वर्षीय कोहली ने 14 वर्षों के अपने शानदार टेस्ट करियर को अलविदा कहा जिसमें उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल है। अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कोहली ने कहा, मैंने टेस्ट क्रिकेट को सब कुछ दिया है और इसने मुझे उससे कहीं अधिक लौटा है। कोहली का टेस्ट करियर कई उपलब्धियों से भरा है जिसमें 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत और भारत को 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंचाना शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंद किए गए देश के 32 एयरपोर्ट को अब खोल दिया गया है। 5 दिनों के बाद इन एयरपोर्ट से फिर उड़ानें शुरू हो गई है। भारतीय विमानतल प्राधिकरण ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 15 मई 2025 के
5:30 बजे तक नागरिक विमान परिचालन के लिए 32 हवाई अड्डों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए संदर्भ सूचना जारी की गई है। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर पिछले हफ्ते नागरिक उड़ान परिचालन के लिए इन 32 हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के कारण श्रीनगर और अमृतसर सहित उत्तर प्रदेश पश्चिम भारत के 32 हवाई अड्डों के नागरिक उड़ान परिचालन 9 मई से 15 मई तक निलंबित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा संघर्ष थम गया है और दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति बनाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ही दावा किया जा चुका है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत पाक सीज फायर पर राजी हुए हैं। हालांकि भारत ने किसी भी मध्यस्थता की बात से इनकार किया है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से भारत पाकिस्तान मुद्दे पर चर्चा की। अमेरिका विदेश विभाग की प्रवक्ता ट्रेमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने रविवार को ब्रिटेन में अपने समकक्ष से बात की और भारत पाकिस्तान के नेताओं की ओर सीज फायर को बनाए रखने और दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन चैलेंज खुले रखने के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराया, साथ ही द्विपक्षीय चर्चा को मजबूत करने के लिए चल रही कोशिशों की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं के महानिदेशकों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सेना ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह खड़ा है, पाकिस्तान की ओर से किए गए हर हमले को नाकाम कर दिया। इस दौरान सेना ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल किए गए तुर्की निर्मित ड्रोन को मार गिराया। डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस DGAO AK भारती ने इस दौरान कहा है कि हमारे सभी मिलिट्री बेस सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशन है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हमने जो फोटो दिखाए हैं उनसे जाहिर होता है कि तुर्की के ड्रोन हो या फिर कहीं और के ड्रोन हो, हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से सक्षम है। हम ड्रोन के काउंटर करने को जो हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है उससे दिखा दिया है। हम किसी भी तकनीकी को काउंटर कर सकते हैं। अपने तस्वीरों में हर्ष देख लिया होगा पाकिस्तान की आतंकी हमलों का। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में सीमा पर तैनात बिहार के बेटे मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए हैं। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर सोमवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचा और उसके बाद वहां से सारण लाया गया। वहीं पार्थिव शरीर के उनके पैतृक गांव पहुंचते ही ग्रामीणों की आंखें नम हो गई और लोग मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। इससे पहले पटना पहुंचते ही तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर जैसे ही सारण जिले की गढ़वा प्रखंड के नारायणपुर पहुंचा, पूरे गांव में मोहम्मद इम्तियाज अमर रहे के नारे लगने लगे। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि वो एक नेक दिल इंसान और काफी मिलनसार स्वभाव के थे। वे एक माह पहले ईद के मौके पर घर आए थे। अपने शहीद जवान को देखने के लिए गांव में जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई। और फिलहाल के लिए फास्ट टॉप न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।